नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2025 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के यशोभूमि में होगा कार्यक्रम का आयोजन। 48 देशों के प्रतिनिधि सेमिकॉन इंडिया में लेंगे भाग। कल सेमिकॉन इंडिया में सीईओ राउंड टू टेबल समिट होगा। सीईओ राउंड टेबल समिट में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शो है। सेमिकॉन इंडिया 2025 ये चौथा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसमें 33 देशों की 350 से अधिक कंपनियां और रिकॉर्ड संख्याओं में वैश्विक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाना है। तो वहीं अब 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर के देशों से कई डेलीगेट्स, लीडर्स और टेक कंपनियां और स्टार्टअप शामिल होंगे। इस दौरान भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और उसके प्रोग्रेस को लेकर चर्चा होगी। साथ ही एआई और अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा होगी। अगर डिटेल से इसके बारे में बात करें तो इसमें 33 देशों की 350 से अधिक कंपनियां शामिल होने जा रही हैं। इस कार्यक्रम का साफ तौर पर मकसद है भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में महाशक्ति बनाना और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को आगे लेकर जाना। और दिल्ली में बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर। यमुना नदी खतरे के निशान के पार। दिल्ली में एक बार फिर बड़ा बाढ़ का खतरा। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी स्तर 204.5 मीटर और खतरे का स्तर 205 मीटर है। लगातार बारिश और पड़ोसी राज्यों से छोड़े जा रहे पानी के कारण हालात और गंभीर हो सकते हैं। इस पर सरकार और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कल दिन से ही भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अब भी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते हथिनीकुंड बैराज से भी लगातार कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मयूर विहार इलाके में टेंट लगवा दिए हैं। इन टेंटों में यमुना किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुराना रेलवे ब्रिज इस समय नदी के प्रवाह और खतरे के स्तर पर निगरानी रखने का सबसे अहम बिंदु बन चुका है। लगातार यमुना में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है यहां पर निगरानी बनाए रखने की, चौकसी बनाए रखने की, ताकि जो निचले इलाकों पर, तटीय इलाकों पर जो लोग रहते हैं उनकी जान को कोई खतरा इस दौरान ना हो। ऐसे में प्रशासन पहले से तैयारियां कर बैठा है। और जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और बारिश का खतरा लगातार देखने को मिल रहा है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही है, ऐसे में आज सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बोर्ड परीक्षाएं भी पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है। भूस्खलन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया और रामबन और रियासी जिलों में हालात ज्यादा बेकाबू और खराब नजर आ रहे हैं। जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जम्मू संभाग में मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 2 सितंबर के लिए बंद किया गया है। भारी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और भूस्खलन जैसी घटनाएं भी देखने को मिली है। ऐसे में कोई भी आपात स्थिति इस दौरान ना बने और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ऐसे में बड़ा फैसला ये किया गया है, जहां पर सभी निजी और सरकारी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। भारी बारिश का दौर लगातार पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर में भी इसके चलते भारी तबाही देखने को मिली।
और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुशीनगर में एक बड़ी पहल को अंजाम दिया गया। यहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई चलाते हुए बड़ा ऑपरेशन मजनू चलाया है। दरअसल आपको बता दें, कुशीनगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक नया और खास अभियान शुरू किया है। इसका नाम ऑपरेशन मजनू है। दरअसल इस अभियान का मकसद छेड़खानी और छीटाकंची करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना है। पुलिस ने स्कूल और कॉलेज के बाहर बिना वजह घूमने वाले युवकों पर सख्त नजर रखी हुई है। तो वहीं इस अभियान के तहत अलग अलग थाना इलाकों से कुल 124 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी युवक अब पुलिस से माफी मांग रहे हैं। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि पकड़े गए सभी युवकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुशीनगर पुलिस इस मामले में पूरी तरह चौकन्ना है और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ये बड़ी पहल, ये बड़ी कार्रवाई, ये कड़ा शिकंजा कसने के लिए उन सभी जो ईव टीजिंग में जो लोग शामिल होते हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन मजनू कुशीनगर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। अमरोहा में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, पुलिस ने चलाया ये अभियान। आपको बता दें कि अब अमरोहा में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के संबंध में ट्रैफिक पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस विशेष अभियान के तहत यातायात अमरोहा पुलिस की टीमों ने जनपद के कई यहां पर इलाकों में कई पेट्रोल पंप्स का भ्रमण कर वाहन चालकों और पंप कर्मियों को यातायात नियमों के पालन के संबंध में जागरूक किया। आपको बता दें कि अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने पेट्रोल पंप प्रबंधकों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना हेलमेट लगाए किसी भी वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकना है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस टीमों ने मौके पर ही वाहन चालकों से संवाद कर उन्हें समझाया कि हेलमेट न पहनने पर सड़क हादसों में सर की चोटें गंभीर हो जाती है, अक्सर जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इसी कारण हेलमेट पहनना न सिर्फ कानूनी आवश्यक है बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। अब अमरोहा में ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान को शुरू किया है ताकि जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके और व्यक्तिगत तौर पे भी उनकी सुरक्षा अनिवार्य है। ऐसे में ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। चले वहीं खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चंदौली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है और शातिर चोर आकाश निषाद गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बलुआ पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। वहीं आरोपी के पास से चोरी के 14 पीतल के घंटे, परात, लोटा और कई सामान बरामद किए गए। आपको ये भी बता दें कि अब तक 6 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है ये व्यक्ति। एसपी आदित्य लांघे के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है और आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदौली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर उन्होंने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और थाना बलुआ पुलिस की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। और कानपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में बुढ़वा हनुमान महोत्सव पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंच गए हैं और इस आयोजन के दौरान मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोले गए। आपको बता दें, कानपुर के पनकी स्थित पंचमुखी मंदिर में बुढ़वा मंगल महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसके चलते मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोले गए। बुढ़वा मंगल पर पनकी हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वाहनों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया है और कंट्रोल रूम से पुलिस प्रशासन के साथ साथ कमिश्नरेट के अधिकारी पल पल का जायजा ले रहे हैं। पीएसी फायर ब्रिगेड समेत 700 से अधिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी
यहाँ पर उस पर तैनात कर दिया गया है। और खबर संभल से है, जहां पर देश भर में बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन भारी बारिश के चलते संभल में आज जो सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि भारी बारिश का भारी बारिश के चलते आज प्रशासन की तरफ से यह ऐलान किया गया, यह घोषणा की गई, आज 2 सितंबर के लिए सभी स्कूलों, चाहे वो निजी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सब में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में ये बड़ा कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से उठाया गया, ताकि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन आपको बता दें, आने वाले दिनों के लिए भी आईएमडी ने इसी तरह की चेतावनी जारी की है और बारिश का जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रह सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बारिश के चलते जो भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है, जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि अब की बार कुदरत का कहर इस तरह से देखने को मिल रहा है, एक तरफ जहां लोगों को यहां पर गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर आपको बता दें, भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।